हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद्या। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, विनोद शर्मा, बोथ ए एंड बी, या फिर सोनम वांगचुक। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी बोथ ए एंड बी। इस साल का पुरस्कार गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और विनोद शर्मा को मिलेगा। ये पुरस्कार दो कैटेगरी में दी जाती है, एक होती है इंडिविजुअल कैटेगरी, एक होती है इंस्टीट्यूट कैटेगरी। और इसमें 51 लाख रुपए पुरस्कार जो होते हैं वो किसको मिलता है? इंस्टीट्यूट कैटेगरी को। और 5 लाख रुपए का पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? इंडिविजुअल कैटेगरी को। इसमें ये याद रखिएगा, जो विनोद शर्मा सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 23 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी, या फिर 28 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पड़ता है, जयंती पड़ती है इस दिन। इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक स्टैचू लगाई जाएगी। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। 39 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मोदी टूर्नामेंट किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं पारुपल्ली कश्यप, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, या फिर ज्वाला गुट्टा। तो इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने किसको हराया? मालविका बंसोड को हराया है। और ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। पीवी सिंधु 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन है। कब कब? 2016 में सिल्वर मेडल, 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु का संबंध कहाँ से है? हैदराबाद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा भवानी का संबंध किस बल से है? आपके ऑप्शंस हैं बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, या फिर सीआरपीएफ। तो इसका सही आंसर होगा बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि हिमांशु सिरोही इसको लीड करेंगी। हिमांशु सिरोही कौन है? अभी वर्तमान में वो सब इंस्पेक्टर हैं। कहाँ पे? मेरठ पुलिस में। और सीमा भवानी की बात करें तो ये क्या है? ऑल वुमेन बाइकर टीम है, जो किससे संबंधित है? बीएसएफ से। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। हिमांशु सिरोही इस टीम को कहाँ पे लीड करेंगी? राजपथ पे। कब? 26 जनवरी को, यानी गणतंत्रता दिवस पर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ के द्वारा गणतंत्रता दिवस के मौके पर कौन सी झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी? आपके ऑप्शंस हैं उत्तम रडार एंड एआईपी सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, रुद्रम, या फिर प्रलय मिसाइल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तम रेडार एंड एआईपी सिस्टम। उत्तम रेडार क्या करेगा? ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है उसकी कैपेसिटी को एनहेंस करेगा, उसको बढ़ाएगा। एआईपी सिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि इसको यूज़ करने से जो सबमरीन्स होती हैं उनको बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती है, और इससे उनकी जो घातकता होती है और गोपनीयता होती है सबमरीन्स की, वो भी बढ़ती है। इस सिस्टम को यूज़ करने से जो डीजल जनरेटर होता है उसकी निर्भरता सतह की वायु पे कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेसिस पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, एलॉन मस्क, एल्बर्ट बोर्ला, या फिर जेफ बेजोस। तो इसका सही आंसर होगा एल्बर्ट बोर्ला। एल्बर्ट बोर्ला कौन है? ये चेयरमैन है फाइजर कंपनी के, और इसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं।
क्यों ये प्राइज इनको मिला है? कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। आपको पता होगा फाइजर कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है और इसको $1 मिलियन का कैश प्राइज भी दिया गया है। ये डॉलर कौन सा है? यूएस डॉलर। इस पुरस्कार को जूइश नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जूइश होते हैं, जो यहूदी होते हैं, उनको ही ये पुरस्कार मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, मोहम्मद रिजवान, केन विलियमसन या फिर जॉस बटलर। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कौन है मोहम्मद रिजवान? ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है और वो T20 के एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी और भी पुरस्कार देती है, जब वो अपने अगले पुरस्कारों की अनाउंसमेंट करेगी तो उसको अगले वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगोली उत्सव उमंग किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं कल्चरल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या फिर पीएमओ। तो इसका सही आंसर होगा कल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि संस्कृति मंत्रालय। उमंग रंगोली उत्सव क्या है? ये हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को ही पड़ता है। और इस रंगोली उत्सव में क्या किया जाएगा? जो सभी टीमें होती हैं वो 1 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाएंगी। किन के लिए? जो भारत की फ्रीडम फाइटर्स रही हैं। कौन? महिलाएं। और वो महिलाएं जो रोल मॉडल्स हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, मिताली राज या फिर एलिसी पेरी। तो इसका सही आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना से पहले ये पुरस्कार सिर्फ एलिसी पेरी को मिला है। कौन है? ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है। स्मृति मंधाना की बात करें तो ये इससे पहले T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। बट ये पुरस्कार किसको मिल गया था? टैमसिन ब्यूमॉन्ट को। टैमसिन ब्यूमॉन्ट। स्मृति मंधाना एकमात्र प्लेयर भारत की तरफ से थी जो T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में भी सिलेक्ट हुई थी। और ये डिक्लेयर किसने किया था? ये आईसीसी ने डिक्लेयर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शिमला, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। गौरव खन्ना जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं और नेशनल पैरा बैडमिंटन के कोच भी हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पैरालंपिक्स 2024 जो कि पेरिस में होगा, उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, इस एकेडमी को लखनऊ में। इसके पीछे का रीज़न क्या था? जो बैडमिंटन प्लेयर्स थे हमारे, उन्होंने पैरालंपिक्स 2020 यानी टोक्यो में जो हुआ था उसमें काफ़ी इम्प्रेस किया था और मेडल्स भी जीते थे। पैरालंपिक्स 2020 कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव प्रजाति का नाम पर्यावरणविद ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं रेन फ्रॉग, मराका मुलाटा, फेलिस डोमेस्टिकस, पैन ट्रोग्लोडाइट्स। तो इसका सही आंसर होगा रेन फ्रॉग। ये है वो रेन फ्रॉग। इसको कहाँ पे खोजा गया है? पनामा के माउंट चुकांटी पे। इसे कब खोजा गया था? सन 2012 में। 2018 में इसको फ्रॉग स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया गया। किस बेस पे? डीएनए एनालिसिस के बेस पे। ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग का नाम इस फ्रॉग को दिया गया है। ये कौन है?
ये स्वीडिश इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, काफ़ी चर्चा में रहती हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा पेरू। पेरू में एनवायरनमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। क्यों? क्योंकि ऑयल स्पिल हो गया है कहाँ पे? साउथ पैसिफिक ओशियन में, जिसके कारण वहाँ पे कई प्रजातियाँ मर गई हैं, कई बर्ड्स हैं जो मर गए हैं, जिसकी वजह से इस इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। ये 90 डे की इमरजेंसी होगी। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। लीमा कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने सुना ही होगा। लीमा कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये 2014 में COP हुआ था। कहाँ पे? लीमा, पेरू की राजधानी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं तुहिन ए सिन्हा, अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा या फिर चेतन भगत। तो इसका सही आंसर होगा तुहिन ए सिन्हा। इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया? भगत सिंह कोश्यारी ने। कौन है ये? महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसको को-ऑथर किसने किया, यानी इस किताब को लिखने में हेल्प किसने की है? अंकिता वर्मा ने। ये किताब किसके बारे में? बिरसा मुंडा के बारे में। उन्होंने जब भारत की आज़ादी के लिए जो कंट्रीब्यूट किया उस पर ये किताब बात करती है। बिरसा मुंडा की बात करें तो उनको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा मुंडा विद्रोह के बारे में, मुंडा रिबेलियन के बारे में। कब हुआ था ये? 1899 से 1900 के बीच में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।